वेलकम बैक टू मस्ती कनेडा। मैं हूँ नीरज और मैं हूँ रितिका। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं एक्साइटेड क्यों हूँ आज? क्योंकि आज मिल रहे हैं नीरज का गोभी के पकौड़े। आज मिल रहे गोभी के पकौड़े, और ये गोभी के पकौड़े ऐसे ही नहीं मिल रहे मुझे आज। कुछ रात को रुचिका को गोभी लेने जाना पड़ा और पकौड़े रात को बनाने पड़े। क्या हुआ था? रात को जोई की फरमाइश हुई कि कॉलीफ्लावर, स्पाइसी कॉलीफ्लावर खाने हैं। एक्चुअली मैं वो कई दिनों से बोल रही थी और हम लोग पहले कुछ और खिला दिया एक दिन, 2-3 दिन हम भूल गए। फिर जब दोबारा बोला तो मुझे लगा कि यार मतलब अभी खिला ही देना चाहिए। तो और हमने वैसे भी रात को कहीं जाना था, तो हमने सोचा कि चलो ज्यादा ज्यादा गोभी भी ले आएंगे। यस। और फिर हम गए हम रात को कितने बजे? 12 बजे के 11 बजे। और उस समय स्टोर जो है वो बंद होता है। पौने 11 बजे गए थे एक्चुअल में। घर से पौने 11 निकले थे, पर 5-10 मिनट तो जाते जाते भी लगते ही हैं। तो मतलब वर्ज पे ही थी दुकान, वो लाइट्स ऑफ करने वाले ही थे जब मैं गई। और सब लोग बाहर ये वेट कर रहे थे, नीरज और बच्चे, और मैं अंदर गई और गोभी सब कुछ लेके आ गई। और कुछ और सामान भी, सब्जियां वगैरह लेके आ गई। और जब मैं कार में बैठी तो नीरज ने मुझे बोला कि रुचिका ऑयल तो घर पे आई नहीं है। तो तेल था नहीं। फिर रुचिका वापस गई। यस। और उस टाइम एक्चुअल में उन्होंने लाइट्स वगैरह सब बंद कर दी थी और वो जाने वाले ही थे और गेट भी बंद कर दिया था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे ऑयल रह गया, मेरा पकौड़े का सारा सामान ले गई हूँ और ऑयल नहीं है, तो मुझे ऑयल लेने दो। तो दे अलाउड। और फिर मैं अंदर गई, अंधेरे में ही मैंने ढूंढा और लेके आई। और फाइनली हमने रात को आए। हमें खुद को भूख बहुत लगी थी, लेकिन सिंस जोई की फरमाइश थी तो फिर हमने रात को 11:30-12 बजे उसको पकौड़े बना के खिलाए। हमारा तो खाना पहले से ही बना था, तो हम रात को खा नहीं सके पकौड़े। और सुबह से उठ के जो मन कर रहा है ना ये खाने का, क्योंकि जोई ने क्या किया, खा के ना उसने बर्तन ही उल्टा दिया। हाँ, तो सारे लोग बिखर गए जो रात को बनाए थे, तो हम खा नहीं पाए। तो अभी बनाते हैं। तो रुचिका करो फिर स्टार्ट, मसाला बनाओ। चलो। पहले रुचिका अपने सारे टूल्स लेके रखी है, बैठी हुई है। इसमें मैं करूंगी मिक्स। ये है मेरा मिक्सिंग बॉल, और मेरे पास वो नहीं है विस्कर। हाँ, विस्कर मेरा घूम गया है, कहाँ गया, तो इसलिए हम चम्मच को यूज करेंगे, तो स्पून यूज करेंगे। तो ये है मेरा बेसन का कंटेनर। ये बेसन का कंटेनर पहली बार करेक्टली लेबल्ड है, नहीं तो लिखा बेसन होता है, अंदर से कुछ और निकलता है। या बेसन हमारे पास और भी है, बट मेरे पास जितना भी इस कंटेनर में था तो हमने वो डाल दिया। अब क्या डालेंगे? अभी मैं स्पाइसेस डालूंगी। तो हम लेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो अंदाजे से ही डालो, ठीक है ना, जितना भी आपको चाहिए। लाल मिर्च मैं थोड़ी सी डालती होती हूँ, पर सिंस जोई ने खाना तो लाल मिर्च हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। बट इस टाइम हमारी लाल मिर्च खत्म हो गई है, तो हम यूज़ करेंगे काली मिर्च, जो बच्चों के लिए भी अच्छी है और बच्चे खा सकते हैं, तो इसलिए टेंशन की बात है। इसको भी हम स्वाद अनुसार डालेंगे। तो मैं स्पून नहीं यूज़ करती, मैं ऐसे ही अपने अंदाजे से ही डालती हूँ। तो ये हो गया हमारी काली मिर्च। इसके बाद हम थोड़ी अजवाइन डालेंगे। अब है मेरे पास सूखा धनिया, तो इसको मैं कूटेगी, जैसे ये नीरज को कूटती है वैसे धनिया को कूटेगी अब। तो ये अच्छा होता है, तो हम ऐसे इसको थोड़ा बारीक कर लेंगे। अच्छे से जितना भी आप कूट सकते हो कूटो, और इससे आपकी खुशबू भी अच्छी, आपको कूटते कूटते ही फील होने लग जाएगा कि मज़ा आएगा खाने में। कूटते कूटते ही मज़ा आने लगता है। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। ओके, अब ये सब हो गया। अब ये है मेरे पास अमचूर, थोड़ा सा मैं डालूंगी अमचूर। इसको हम बाद में भी डालेंगे ऊपर, पकौड़े जब रेडी हो गए तो गार्निश करेंगे काइंड ऑफ इसके साथ। And we have yes, Zoe. Yeah, you like it? Wow, very nice. You like it? Yeah, it's matching with that. So nice. You keep it there, baby. You sit down. You sit down and eat, and you keep it there. In 2 minutes. Okay, so we इसमें मैंने थोड़ा सा अभी चाट मसाला भी ऐड किया है, और अब हम आई थिंक सब इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं, सिर्फ पानी की ज़रूरत है, तो पानी डालिए। यार पकौड़े की मुझे बहुत याद आ गई। एक बार हमने पकौड़े, तुमने वो बनाया था, क्या यही मसाला बनाया था बेसन का। मैंने पानी डाल दिया था उसको पतला करने के लिए। या पानी डाल दिया था, फिर उसके बाद कोई पकौड़े नहीं बने, सारा सामान बेकार हो गया। यस, तो इसलिए मतलब ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए बेसन, थोड़ा गाढ़ा ही रखो, स्पेशली अगर आप गोभी के पकौड़े बनाते हो। बाकी में थोड़ा पतला भी चलता है, पर गोभी के पकौड़े है जो
वो थोड़े मैं दिखाऊंगी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, बट अभी मिक्स कर रहे हैं। बट हाँ, उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत पतला हो गया था और फिर गोभी के साथ बेसन लगा ही नहीं था। हाँ, फिर गोभी तल के खिला दी थी। एक्चुअल में हमने कहीं पे बनाए किसी के घर में हमने हेल्प की थी बनाने में। उसके बाद उन्होंने पानी डाल दिया एंड वो बेसन जो बेसन है जो गोभी के साथ टाई नहीं हुआ और फिर वो पकौड़े सब ऐसे ही वेस्ट ही हुए वो काइंड ऑफ। एनीवेज, तो ये है। थोड़ा सा और पानी डल सकता है इसमें। अगर आपने प्याज और पालक के या प्याज और आलू के बनाने हैं उसमें थोड़ा पानी और डल सकता है। बट यस Babu, we'll eat spicy cauliflower. I'm making it. Okay, I'll give you. ओके, तो ये बन गया अब। Yes. तो ये हो गया मिक्स और ये दिस इज अ गुड वन। थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि अभी हमने गोभी भी काटनी है। हो जाएगा इसको। और गोभी के पकौड़े में क्या होता है कि यूजुअली हम बड़े फूल ही काटते हैं या जैसे भी उसको उतारते हैं फ्लावर से, गोभी कॉलीफ्लावर से, फ्लोरेट से, बड़े फ्लोरेट्स ही उतारते हैं। और 2 बार फ्राई करते हैं हम। पहले फ्राई बड़े को करते हैं एंड देन वी कट इट इनटू 2 पीसेस और फिर हम दोबारा इसको फ्राई करते हैं। आई थिंक दिस इज़ रेडी। तो ये ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देख लीजिए, लाइक दिस। ठीक है, इससे पतला करोगे तो फिर गोभी और बेसन अलग अलग ही रहेगा। इस टाइप के पकौड़े बनेंगे। या तो ये है हमारी गोभी। अब कमान आ गई है मेरे हाथ में। yes, और मेरे हाथ में है छुरी, बड़ी लंबी छुरी नहीं है ये, छुरी। और ये है साथ में गोभी। एक्चुअली मैं छुरी बोलती नहीं, मैं चाकू बोलती हूँ। चाकू। तो अब हम काटेंगे इसको बड़े बड़े पीसेस में। इसके फ्लोरेट्स जो है तो बड़े बड़े ही काटेंगे। yes. तो सारी की बनानी है रुचिका की आधी की ठीक है। आधी की ठीक। हमने कल काट के मैंने फ्रिज में रखी थी आधी ऑलरेडी कटी। नहीं, इसमें बताओ, अभी बताओ। आधा ही ठीक है अभी। आधी ही ठीक है। आधी ठीक है ना? यस। ज़्यादा ना बन जाए ना। ज़्यादा बन जाए तो ज़्यादा खा लेंगे। आज तो रुचिका चाय भी बनाएगी। भाई रुचिका की चाय की भी बड़ी फेमस बात है। क्या है? रुचिका को जब चाय बनाने को बोल दो, रुचिका बीच में से एक निकाल देगी। वो आज तो हमारे पास दूध नहीं है, आज तो हमारे पास चाय पत्ती नहीं है, आज तो हमारे पास शुगर नहीं है। मैं कुछ ना कुछ ये जरूर विश्वास रखती हूँ और उसके लिए मुझे मतलब पूरा सारा सामान चाहिए, अदरवाइज फिर मजा नहीं आता चाय पीने में। चाय पीने में नहीं, चाय तो पिए के बाद में जब चाय पिलाने में भी चाय बनाती फिर बंदा कमियां निकाले फालतू में। तो इससे बेटर है कि फिर चाय उस टाइम ही बनाओ जब सब कुछ है, तो बंदे को कमी निकालने का मौका नहीं। और इसमें कई बार चाय नहीं भी मुझे इसलिए नहीं बना के दी कि घर में अदरक नहीं है। जैसे अदरक के बिना चाय नहीं बनती। अदरक चुस्त दुरुस्त कर देता है। मुझे चुस्त दुरुस्त नहीं होना। बाबू यू गॉट टू। नो, I'm making spicy cauliflower and we'll eat that. Okay? यार मुझे लग रहा है रुचिका वह हमें सारी ही ले लेनी चाहिए। ठीक है, चलो। So you wanna help to make spicy cauliflower? Daddy, हाँ जी। I want to. पुत्र तू हुणे तो 2 लेके गया चॉकलेट्स। But I want one. No, नहीं पुत्र, कल तेनों 2 देतियां सी। You नहीं, know, we have to go to dentist. You remember that? He will say, what happened to your teeth? yeah Zoe, it's sugar, you know sugar is bad. I can give you ice pop. You want ice You pop? want ice pop? Ice pop is nice. Oh, here's one chocolate. चलो भाई, गोभी तो हो गई। Mama, No, अब इसको धोएंगे No, sweetie. थोड़ा। I will have one chocolate. No, ice pop. I can give. तो ये गोभी वॉश हो गई है और ये मसाला है अपना बेसन। बेसन का, और यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑयल गर्म ऑलरेडी। तो अब हम वाह लाइट भी जगती है। सही है। ये मैं जब कुकिंग करती हूँ तो मैं जलाती हूँ। अभी आई थिंक गर्म नहीं हुआ होगा, तुम ये मिक्स कर लो एंड देन वी विल और मेक फ्लोरेट्स निकालिए यहाँ से। इट। और ये दिस इज अ साइज, दिस इज अ बिगर वन, बट इससे थोड़ा छोटा भी चलेगा। लाइक दिस, ये अच्छा साइज है। तो ऐसे हम बड़े बड़े फ्लोरेट्स इसमें डाल देंगे कोट होने के लिए बेसन। या आई थिंक दिस इज गुड फॉर द फर्स्ट
अपना वो है हाथ से डालना। या हाथ से ही बढ़िया रहते हैं वो, चम्मच से तो पूरा Yeah. बेसन नहीं लगता आसपास पूरा। राइट। और वो कहाँ गया अपना यार मेन क्या नहीं? झारनी, वाओ, वी फाउंड अवर फाइनल इक्विपमेंट, पीस ऑफ इक्विपमेंट। तो अभी तेल गरम होगा, जैसे ही तेल गरम होगा इसमें जाएगी मैं कहने लगा था पूरियाँ इसमें जाएंगी इसका पूरियाँ। मन ना मचल रहा है, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी खा लूं। अब मेरे दिमाग में आ गया पूरियाँ। तो ये खाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। एक रुचिका की सिग्नेचर सब्जी है क्या, व्हाइट चिकपीस। मेरी कई सिग्नेचर सब्जियां हैं। कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई भी नहीं है। कढ़ाई पनीर की स्टोरी बहुत फनी है। अगर रुचिका से कढ़ाई पनीर बनाना है ना तो इसे 1-1.5 हफ्ता पहले बताओ। ये पूरा प्रोसीजर 1-1.5 हफ्ते का है कढ़ाई पनीर का रुचिका का। इतना सिंपल नहीं है कढ़ाई पनीर बनाना रुचिका से। एक दिन मैं बना सकती हूँ बट मुझे टाइम लगता है, मतलब आराम से अच्छा अगर मजेदार बनाना है। मैंने बनाया था इंडिया में भी और सबको दिया भी था वो। तो मजा आया था सबको खाने में, बच्चों को, बच्चे घर स्कूल भी लेके गए थे। हाँ हमारे नेफ्यू नीस। हाँ लेकिन दिक्कत वही है ना, अगर रुचिका से कढ़ाई पनीर बनवाना है तो 1 हफ्ता पहले अनाउंसमेंट पूरी कर दो, रुचिका को बता दो और 50 रिमाइंडर दे दो, फिर रुचिका बनाएगी कढ़ाई पनीर। मजेदार। ओके, शुड आई स्टार्ट पुटिंग इन द मतलब एक डाल के ट्राई करो। आई डोंट रियली थिंक सो बट यू कैन ट्राई। नहीं हुआ तो अब ये पहला कोट निकालेंगे, उसके बाद इसको रुचिका काट देगी मुझे, फिर दूसरी बार फिर से फ्राई कर लेंगे। काट देगी मुझे? नहीं मुझे नहीं काट देगी, मतलब गोभी काट के मुझे देगी। फर्स्ट फ्राई के बाद गोभी जो बनेगी वो काट के छोटे पीसेस करके फिर दोबारा दूसरा फ्राई करेंगे। और हम क्या सिर्फ गोभी पकौड़े खा रहे हैं या कोई आलू प्याज भी खा रहे हैं? पहली बार तो आलू हमारे पास है नहीं, अब खत्म हो गए आलू, ठीक है ना। प्याज है लेकिन प्याज के आलू पालक के बिना मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर गोभी के पे ही हम, काफी गोभी है तो आई थिंक इट्स गुड। यस, वैसे भी गोभी के जितने मजेदार बनते हैं उसको मुझे खास लगता है। आई ऑल्सो कल जोई ने खाए ना, उससे बस लालच आ गया कि ये खाएं। जाए रहा न जाए। डाल दूं और बाकी? रुको अभी एक ये निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी के डालेंगे क्योंकि आई थिंक अब गर्म होना शुरू हो गया है, ये काफ़ी गर्म हो गया। कढ़ाई यार अपनी बड़ी काली है। तो बेसिकली ये बर्तन जो हैं ये सारे कुछ कनाडा के हैं, कुछ यूएस के हैं और ये कढ़ाई इंडिया की है। ये कढ़ाई इंडिया की है पर फर्क देखो, और इसको मैं रगड़ के 50 बार धो चुका हूँ, ये इसका रंग ऐसा ही रहता है। और ये देखो कितना अच्छा है। और ये भी मेड इन इंडिया है, लेकिन ये लिया है कनाडा से लिया था और साया भी सस्ता ही था। इंडियन स्टोर से बहुत महंगे आते हैं बर्तन, बट ये हाँ, हमने इंडियन स्टोर से नहीं लिया था और हैवी है ये और बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। आई थिंक इसको साल हो गया है। चलो भाई, तेल हो गया गरम रुचिका, अब फास्ट पकौड़े निकलेंगे जल्दी से। यस बेबी। ओह वाह, गुड जॉब जोई। ओके, I'm gonna cut it. So next batch of the amazing cauliflower fritters. Yes. Or in Zoe's language, it's spicy cauliflower. ये बड़ा अमेजिंग है कि बच्चे अपनी अलग से लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं। और उसको पकौड़े नहीं बोलना आता तो उसने कहा स्पाइसी कॉलीफ्लावर खाऊंगी मैं, लाइक दैट। वैसे वो स्पाइसी चीजें कम ही खाती है बट उसको ये पसंद है। हाँ, उस दिन मैं उसके लिए स्पाइसी फ्राइज लेके आया, वो नहीं खाई उसने। वो बोली मैं नहीं खाऊंगी ये, पर ये खाती है। ये मेरी बच्ची है, मेरे को भी गोभी के पकौड़े बहुत पसंद है। वाह, तो आपके वहाँ पे जब आप घर पे रहते थे तो
कौन सा पकौड़े वाला था जिससे आप गोभी के पकौड़े लेके आते थे? बाहर ऐसे कभी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम घर ही बनाते थे। अच्छा, हाँ मोस्टली आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कौन सा पकौड़े वाला था। मैं जाती थी बनता पकौड़े वाले। बनता पकौड़े वाला, बनता पकौड़े वाले का नाम था बनता पकौड़े वाला। वो कहाँ पे था? बठिंडा के फरीदपुर? फरीदकोट था अच्छा, वो था बल्ले डायरी। बल्ला था वो नहीं वाला, उसके पास था। ओके सही है। बनता पकौड़े आई वाला डोंट नो बनता पकौड़े वाला अब है कि नहीं, वहाँ पे बनाता है कि नहीं, बट जब मैं छोटी थी तब वो बनाता था। वो बड़ा मतलब वो सामने बनाता था तो हम देखते रहते थे। थोड़ा क्विकली वो फटाफट मसाला मिक्स करके हाथों से ही डाल देते फटाफट। अच्छा अच्छा, ये नाम फनी है बनता पकौड़े वाला। हम तो मोस्टली घर में ही बनाते थे, घर में ही खाते थे। घर में बनाते थे, बट बाहर से मैं पूछ रही थी कि जब बाहर से लेके आते तो कहाँ कोई स्पेसिफिक शॉप थी या नहीं? मेरी तो एक ही जगह से लेके हमारे 2-4 हैं, जैसे गणेश स्वीट शॉप हो गई, कृष्णा स्वीट शॉप हो गई। अगर लाने हैं तो वहीं से लाते थे मोस्टली, लेकिन बनता पकौड़े वाला नहीं था हमारे पास। चलो नेक्स्ट टाइम फरीदकोट जाओगे तो मैं पापा से पूछती हूँ, अगर बनता पकौड़े वाला होगा तो। लेकिन यार वो फरीदकोट में जो वो खाया था ना वो या, बेस्ट था। वो नहीं क्या था। क्या था वो? उसका नाम शर्मा कुछ था कुछ। नाम तो नहीं याद, बट वो है बाबा फरीद के बैक साइड किले के पास। हाँ वहाँ पे देसी घी। वहाँ पे भी किला है? हाँ किला है फरीदकोट में भी। किला तो तुमने कोई दिखाया मैं नहीं। भी नहीं गई वो। ये इतना बठिंडे का किले का इसने इतना मतलब मुझे बताया कि ये है वो है वहाँ पे, और जब वहाँ गए तो लेके नहीं गई। बठिंडा के किले में तो मैं ले जाऊंगी, फरीदकोट के किले में तो खुद भी नहीं गई मैं कभी। वो बंद ही रहता है शायद। वहाँ पे बनते के पकौड़े खाने जाती थी और पकौड़े खा के आ जाती थी, किले में नहीं जाती। किला बंद ही रहता है आई थिंक वो। बठिंडे का किला इसलिए जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे गुरुद्वारा बना है, तो लोग जाते रहते हैं। सुबह 5 बजे से लोग जाते हैं, वॉक के लिए भी जाते हैं लोग। ओके चलो अगले डाल दो फिर, कि पहले वो ब्रेक कर दो। ठीक है, पहले वो कर दो ब्रेक, ताकि ये खत्म करें काम। तो मैंने निकाल लिया है अपना नया चाकू, क्यूट छोटा सा। ओके तो इसकी कहानी क्या है, ये हम कनाडा से इस बार जब गए थे तब लेके आई हूँ मैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चाकू हैं हमारे पास, तो मैं मिस करती थी इंडिया वाला छोटा सा क्यूट सा नाइफ। तो इस बार मुझे जब मैं कहीं पे घूम रही थी तो मुझे मिला, तो मैं 2-3 चाकू लेके आई। तो ऐसे जब बड़े बड़े बन जाएंगे पकौड़े तो उसको बीच में से काट देंगे, ताकि दोबारा जब इसको फ्राई करें तो इसके अंदर जो बेसन है वो भी पक जाए। और मेन बात ये है कि अभी हमने पूरी तरह से इसको नहीं पकाया। पहली बार जब हमने फ्राई किया तो हाफ ही पकाया इसको, हाँ थोड़ा कच्चा रखा बेसिकली। बिल्कुल। तो अभी है ये रेडी। और अच्छी बात ये है कि आपको दोबारा बेसन की कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको डालोगे ऑयल में। बिल्कुल। और रुचिका के जो चाकू हैं इनकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रुचिका के चाकू जो है वो सेल्फ डिफेंस में कभी काम नहीं आते, ये फिर किसी दिन बताएंगे। लेकिन सो दिस इज हाउ यू पुट बैक इन द ऑयल। वाह 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 वाह, आहा आहा, ये ऐसे पकौड़े ये रुचिका की कुकिंग जल्दी डालें। रुचिका की कुकिंग ऐसे होती है, बहुत खतरनाक कुकिंग है रुचिका की। देखो ऐसे बनते हैं पकौड़े, बस अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को भी और पूरे घर को भी बचा के रखना है। रुचिका ने बहुत अच्छा काम किया एक बार, बट रुचिका की कुकिंग से थोड़ा सा ना बच के रहना पड़ता है। रुचिका को जब रुचिका कुक करती ना भेजो तो ही बेहतर है, ठीक है ना, खुद ही बना। जब रुचिका के कुक करती है ना तो मैं किचन में नहीं आता। ये कल मुझसे कह रही थी कि हम दोनों ना ऐसे कुक करेंगे वैसे कुक करेंगे, तो तभी मैंने सोचा यार ये तो खतरे वाला काम लगता है, चलो सेव का तो कम खतरे वाला। तो भाई अभी आपने देखा इसके पकौड़े कैसे डाले इतने सारे। That's the feel of पकौड़ा, you know? चलो अब ये बन गए हमारे पकौड़े रेडी हैं। लाओ भी रुचिका अपना वो लाओ फाइनल बर्तन जिसमें हमें निकालने हैं। ये थोड़े ज़्यादा हो गए, थोड़ा सा तेल बातों में बिजी हो गए लगता है। हाँ बातों में बिजी हो गए, बट आई थिंक लेकिन आई थिंक दिस इज गुड। तो हम इसके ऊपर बहुत सारा डालेंगे चाट मसाला और फिर करेंगे इनको इंजॉय चाय के साथ। आज रुचिका चाय भी बनाएगी, चाय का सारा सामान है ना रुचिका? यस, चाय का सारा सामान है। और हमारी पत्ती अब थोड़ी रह गई है, नेक्स्ट टाइम खत्म होने से पहले ले आना, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने पहले नहीं बताया। चलो यहाँ पे बड़ी हुई पत्ती कहाँ है? आई डोंट नो पत्ती कहाँ है।
कहाँ रखी है बत्ती? तो ये चपका लगा दिया। तो ये है हमारे फाइनली पकौड़े। Yes. चलो अभी अगर हम सब कुछ ठीक रहा, रुचिका ने रसोई में और कुछ नुकसान नहीं किया, रसोड़े में कौन था? रसोड़े में रुचिका थी मैं थी और कौन था? और कोई नहीं था। और अगर हम ठीक ठाक सारे पकौड़े बना पाए तो हम खाएंगे भी, एंजॉय भी करेंगे। देखो मेरी गारंटी है कि पकौड़े बहुत मजेदार बनेंगे। और तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, बट आई बिलीव कि अच्छे बने होंगे। नहीं, जिस तरीके से तुमने तेल में फेंके है ना, Yes. बात पकौड़ों की नहीं है, Yes. बात पकौड़े बनाने वालों की है कि वो खाने लायक बचेंगे अरे नहीं वो कि मैंने नहीं। जल्दी जल्दी में डाल दिए क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। चलो तो अभी हम बनाते हैं पकौड़े। और आज रुचिका तुम्हारे पास चाय का सारा सामान है? I don't know, I have to कोई check. कोई बहाना तो नहीं है? I don't know, I have to check. चलो ठीक है, आज चाय का मसाला भी ये बनाएगी और फिर हम चाय भी मसाला तो हमेशा पियेंगे। ही बनाती हूँ, आज बनाएगी का मतलब आज चाय क्या? बनाएगी तो Yes. चलो फिर हम करते हैं आज पकौड़े एंजॉय। Yes. सी यू Bye नेक्स्ट bye. टाइम, बाय बाय।